मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन को खुदावंद यसू मसीह के बाबरकत जलाली और लातब्दील नाम में एक बार फिर से सलाम पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्र करती हूँ नाज़रीन कि खुदा ने एक बार फिर से मौका दिया कि आपके साथ हम मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत बात को शेयर कर सकें। और इस बात का ताल्लुक इतना अहम है हमारी ज़िंदगियों के साथ कि इस बात को हमने अपनी ज़िंदगी में लाजिम रखना है और कोशिश करनी है कि इस पर अमल भी करें। वो ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, मगर उससे पहले अपने सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर कैसी हैं आप, मिजाज कैसे हैं, सेहत कैसी है, फैमिली का बताएं। खुदावंद का शुक्र है शहीना, खुदा का बड़ा फजल है, सब ठीक ठाक है। शुक्र है खुदावंद का। हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो बहुत शादमान होते हैं, बहुत मोहब्बत महसूस करते हैं। और मेरी खुदा से दुआ है कि ऐसी खादमाएँ, ऐसी खुदा की बेटी अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप बहुत बाबरकत हैं, जो आपके लिए खुदावंद के हुजूरी में आंसू बहाते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ऐसे खादमीन हमारी ज़िंदगी में मैं कहूँगी 10-15 ना हो, एक ही हो तो वो ज़रूर हमारे लिए बाइस बरकत होते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी गुफ्तगू है, एक ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की के तौर पर तो खुशी से लेना शुरू करते हैं, मगर जब मुश्किल आती है या कोई ऐसी बात होती है जिसे हमें नागवार गुजरे या हमारी तबीयत पर गिरा गुजरे तो हम इसको लेना नहीं चाहते। टॉपिक है जगह बदलो। तो ये वो अल्फाज हैं जो हम अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं, और अगर इसमें खुदा की मर्जी हो, क्योंकि खुदा की मर्जी जो होती है ना, वो आपको निखारने में, आपको और ज़्यादा बेहतर करने में होती है। और जब निखारा जाता है, बेहतर किया जाता है, तो कभी कभी आग की भट्टी में से भी गुजरना पड़ता है, कभी आपको पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है, फिर ही आप में निखार आता है या आप में खूबसूरत तब्दीली जो है वो नज़र आना शुरू होती है। मगर उससे पहले एक बर्तन को भी जब तरतीब दिया जाता है तो बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर के, आग की भट्टी में से गुजर के, और बार बार उसको तंदूर में रखा जाता है, जब भी वो एक खूबसूरत, एक मैं कहूँगी दिल फरेब नज़र आने वाला एक ख़ास बर्तन बनता है। मगर उससे पहले उसकी कोई शक्ल नहीं होती, उसकी कोई सूरत नहीं होती। मगर जब वो तकलीफ़ों में से गुज़रता है, मुश्किलात में से गुज़रता है, तपिश में से गुज़रता है, तब वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसकी मुँह मांगी कीमत भी देना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक ईमानदार है, जब आप उन तकलीफ़ों में से गुजरेंगे, अपनी जगह को बदलेंगे, फिर ही आप एक बेश कीमत मसीही होंगे जिसे कोई ख़रीद नहीं सकता और ना ही कभी ख़रीदेगा। सिस्टर, मैं चाहूँगी इसी वर्ड को आप एक्सप्लेन करें कि क्या सोचकर हमने ये टॉपिक डिसाइड किया है कि जगह बदलो, क्यों बदलें, और अगर बदलें तो क्या होगा, और अगर नहीं बदलते तो भी क्या होगा। देखिए, इसका जवाब ना खुदा का कलाम है। यसाया 43 18वीं और 19वीं आयत में यूँ मरकूम है, यानी खुदावन यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पे सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। आमीन। आमीन। ये जो नया साल है ना, तो अक्सर हम नए साल में नई बातें करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करें कि हाँ, मुझे ये करना है। तो एक स्टेप है, वो ये है कि आप अपनी जगह को बदलें, आप उन लोगों को बदलें जो आपकी ज़िंदगी में परेशानी को लेकर आते हैं। मैंने देखा नई पैदाइश वाले भी जो खुदावन के लहू से धुलकर पाक होते हैं, बाज़ जगहें उनके लिए भी ना गुनाह में गिरने का सबब बन जाती हैं। बाज़ लोग उनके लिए भी ऐसे हो जाते हैं जिस तरह से उनके लिए राहें बनाते हैं गुनाह के लिए। तो ये एक्सपीरियंस की वजह से और बहुत सारी गवाहियों की वजह से, लोगों के साथ मुलाकात की वजह से, तो जब मैंने इस चीज़ पे फोकस किया कि ये क्यों है, तो मैंने देखा कलाम में भी खुदा ने लोगों की जगहें बदली हैं, उनको शिफ्ट किया है। तो आप और कुछ भी नहीं करते, लेकिन खुदावन के लिए आप अपनी उन रफ़ाकतों को, उन चीज़ों को आप देखें। जब हमारे नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में होते हैं तो हमें कितना ध्यान करना पड़ता है कि इनके साथी कौन है, ख़ास तौर पे लड़कों के दोस्त कौन है। तो माँ बाप यही चाहते हैं ना कि कोई अच्छे हों लड़के, जिनके रवैये अच्छे हों, जिनका इखलाक अच्छा हो। हमारे बच्चों के साथ वही लोग मिले उठे बैठे कि जो अच्छे घरानों से हैं, जिनकी अच्छी परवरिश या अच्छी तरबियत हुई हुई है।
तो खुदा भी ऐसे चाहता है कि मैंने जिन लोगों को लिया है, जो मेरे लोग हैं, वो अपनी चीज़ों को बदलें। और आप देख लें कि अगर आप खुदावन के लिए उन जगहों को बदलेंगे, उन लोगों को अपने से दूर करेंगे, तो खुदा आपका नक्शा बदल देगा, वो आपके हालात बदल देगा। और अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो फिर आप वैसी के वैसे रहेंगे जिस तरह से आप हैं। और इसके लिए ना मैं कलाम की एक वर्स है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। पैदाइश 1 बाब उसकी 1 आयत है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, ठीक है। और अगर हम इब्तिदा ही, हमारा जो साल का इब्तिदा होता है, अगर हम खुदा के साथ होते हैं, तो जिस तरह कलाम में लिखा है ना कि खुदा इब्तिदा ही से सब कुछ करने की कुदरत रखता है, ठीक है। और वो जो पैदाइश का 1 बाब है और उसकी चंद जो आयात है ना, वो बड़ी गौर तलब है कि जब खुदावन के साथ हम ज़िंदगी गुजारना शुरू करते तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करना शुरू करता है। जिस तरह वहाँ पे लिखा हुआ है कि अंधेरा था और रोशनी होगी, खुदावन ने कहा और रोशनी होगी, खुदावन ने कहा और चीज़ें बदलना शुरू होगी, खुदावन ने कहा और तख्लीक का काम होना शुरू हो गया। अगर हमारी शुरुआत, हमारी इब्तिदा खुदा के साथ है तो हम इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। और जहाँ तक जगह बदलने का सवाल है, तो कलाम में एक खातून है जिसका नाम है रूथ। रूथ ने क्या किया था? जब रूथ तो एक ऐसी नस्ल से आती है ना जिसकी 10 पुश्तों तक लानत है कि वो खुदा के घर में आ नहीं सकते, वो खुदा के हजूर में आ नहीं सकते। अब रूथ जो है वो कलाम मुक़द्दस का एक ज़बरदस्त जो है ना करैक्टर है कि उसने किस तरह से जो है एक यहूदी लड़के के साथ जब उसकी शादी होती है, जब हम नोमी को नहीं वो डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ रूथ की तरफ ही रहेंगे, तो उसने एक यहूदी लड़के के साथ शादी की, वो खुद मुआबी थी। और जब शादी हो गई उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का भी मर गया, उसका बाप भी मर गया, उसका भाई भी मर गया। अब ये कौन रह गई? कितनी औरतें रह गई? 3 औरतें रह गई। और जब नोमी ने ये सब कुछ देखा तो नोमी ने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब तुम लोग जाओ अपने अपने माँ बाप के पास। लेकिन आप देख लें, जिस तरह हमने पहले जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया उसमें भी यह है कि फ़ैसला करना, ठीक है, एक इरादा कर लेना। तो यहाँ पर भी रूथ ने ना एक कदम लिया है। तो ये उसी वक्त सडन उस वक्त नहीं हुआ होगा कि जब नोमी ने कहा कि अब मैं चाहती हूँ तुम अपने माँ बाप के पास चले जाओ। जब वो उनके साथ थी तो उसने बहुत कुछ देखा है नोमी की ज़िंदगी में कि नोमी का खुदा नोमी की ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करता है। तो रूथ ने पहले से ही फैसला उसके दिल में था, तभी वो उस वक्त बोल सकी। जब वो दोनों बहुओं के साथ बात कर रही है तो उर्फा तो थोड़ा सा बोल के रो के चली गई, लेकिन रूथ थी जो वहाँ पे खड़ी रही है। इसका मतलब कि उसने फैसला किया हुआ था कि मुझे किस तरफ जाना है। अक्सर आप देखें लड़कियों को अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं मैंने अपने माँ बाप के पास जाना, तो वो मोआब की तरफ दोबारा नहीं पलटी है। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने बाप दादा के शहर को, देश को जाऊंगी या मैं अपने नातेदारों से मिलूंगी या उसी देवता की जो वो प्रस्तिश करते हैं तो मैं वो सब कुछ करूंगी। उसने आगे बढ़ने की ठानी है, वो आगे को बढ़ी है। और जबकि वो मोआबी है, खुदा की हुजूर में आ नहीं सकते, वो एक लानती नस्ल में से आ रही है। तो आप देखिए उसकी जगह बदलने के वसीले कितना ज़बरदस्त खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम किया है। उसने फ़ैसला किया कि मैं अब मोआब में नहीं रहूँगी, मैं बैतलहम के शहर में जाऊँगी, जिसका मतलब ही है रोटी का घर, ठीक है। तो उसका ये फ़ैसला उसको वापस लेकर आता है अपने जो उसके ससुर की जगह होती है, वो वहाँ पर वापस आती है। और जब वो वापस आती है तो मैं एक दफ़ा पढ़ रही थी और मैंने वो देखा कि जब वो सफ़र से दोनों आती हैं तो आते सार वो मज़दूरी के लिए चली जाती है। तो मैं कहती हूँ अगर हमारे बच्चे जब स्कूल कॉलेज से आते हैं या काम से आते हैं, हम उनको कोई बात कह दें कि बेटा पानी दे, मैं तो थका हुआ आया हूँ,
तो आप मुझे कह रहे आपको मुझे पिलाना चाहिए, बेटियां भी इवन के माँ मैं तो थकी हुई आई हूँ आप। तो मैंने देख के बड़ा ताज्जुब किया कि ये खातून दोनों ही थकी हुई आई होंगी, मगर जब उसकी सास ने उसको बताया समझाया कि एक हमारे करीब का रिश्तेदार है और उसका वो खेत है तो तू वहाँ पर चली जा, उसने कोई उज़र नहीं पेश किया और वो वहाँ पर चली गई। और वहाँ पे जाके वो क्या कर रही है, वो बालियाँ चुन रही है, ठीक है, उसको मजदूरी मिली है वहाँ पर, वो वहाँ पर एक मजदूर है। और जब वो वहाँ पर एक मजदूर है तो देखिए खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में काम किया है। क्या रूत जो नौकरानी थी वहाँ पर वो मालकिन बन सकती है अपनी जगह छोड़ने की वजह से? अगर वो मुआब में होती तो ये दर्जा उसको मिलता। बॉयस तो मुआब में नहीं था ना। खुदा काम करना चाहता है हमारी ज़िंदगियों में, मगर हम चिपके रहते हैं अपनी जगहों से, हम चिपके रहते हैं अपनी सीटों के साथ, हम चिपके रहते हैं अपने स्टाफ के साथ कि जी मेरा यहाँ पे बड़ा दिल लगा हुआ है या ये जगह मुझे बहुत पसंद है, या फिर हम अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पे तो मेरी मौजें लगी हुई हैं तो शायद आगे मुझे कोई मुश्किल होगी। बेशक मुश्किल उठाना पड़ती है। रूत के लिए आसान नहीं था, उसने मुश्किल उठाई है। रूत के लिए कोई आसान नहीं था क्योंकि उसको पता था मैं अब जा रही हूँ तो मेरा वापस आना बहुत मुश्किल होगा, अब मुझे इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि उसने खुद भी अपने मुंह से कहा तेरा खुदा मेरा खुदा है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। मतलब वो उसने तहैया कर लिया हुआ था कि अब मुझे इस जगह से, इन लोगों से, अपने नातेदारों से रिश्ता मुकम्मल तौर पर छोड़ के आगे जाना है। और वो मुकम्मल तौर पे छोड़ के गई है, वरना हम कोई ना कोई याद, कोई ना कोई मुश्किल अपने साथ लगा कर रखते हैं। उसने सब कुछ छोड़ा है। हम तो कई सालों वाली पुरानी जो रंजिशें हैं हम वो नहीं छोड़ते हैं। हम कहते हैं उस वक्त इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उस वक्त इस तरह से हुआ, उस वक्त इस तरह से। अगर हम इन बातों से नहीं निकलते हैं तो खुदा हमें वो बरकत नहीं देता है। वो नौकरानी से मालकन बनी, वो अपनी सास की बातों को सुन कर। तो आज माँ की कोई बात नहीं सुनता तो सास की सुनना तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, नामुमकिन है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत ताल्लुक़ है उन दोनों का। और मैं इससे बड़ी बरकत पाती हूँ कि देख ले वो बालियाँ चुनती हुई आई और उसकी खेत की मालकन बन गई। क्यों? उसने फर्मा बरदारी की और फिर खुदा ने उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त काम किया है। ज़बरदस्त खुदा ने काम किया कि बॉयज़ के साथ शादी हुई जो खुदा की हजूरी में आ नहीं सकते थे, खुदा उसी की नस्ल में आ गया। खुदावन यीशु की वहीं से शुरू हो रहा है ना नसब नामा। आप देख लें वो खुदा के नसब नामा के साथ जुड़ गई है। मत्ती पहला बाब जब हम पढ़ते हैं तो नसब नामों का जिक्र होता है। और वहाँ पे एक और खातून है, वो मेरे इसमें नहीं थी लेकिन वो मुझे याद आ गई, उसका नाम है राहब। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने एक नेकी की और उसके साथ साथ उसने उस जगह को छोड़ा है। तो आप देखें कि जगहें छोड़ना कितना सख्त ज़रूरी है, मगर हम जगहों को नहीं छोड़ते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जिस तरह भी आप बात कर रही थी कि उसने भी छोड़ा और दूसरी हमने एक और एग्जांपल ली, तो मेरे जहन में मुकद्दस अब्राहम आ रहे थे कि मैं आऊँगी आज। नाज़रीन, हमारा कोई प्लान में नहीं था ना, हमने डिस्कस किया था, मगर ये खुदा के पाक की मोहब्बत है जो वो हमसे करते हैं और ये कड़ी से कड़ी बनती जाती है कि मैं भी वही सोच रही थी और सिस्टर रुबीना भी वही बात करना चाह रही। तो मैं चाहूँगी सिस्टर आप ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं कि उन्होंने भी किस तरह से अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, हम जुबानों को छोड़ा। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। वो तो शायद उनके लिए, मैं समझती हूँ कि शायद आसान होगा, मगर आसान तो उनके लिए भी नहीं होगा। कहना आसान, बिल्कुल, क्योंकि हम तो एक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ। अगर हमारी जिंदगी में यही बात लागू की जाए कि आपने यहाँ से निकलना और एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर आपकी ना लैंग्वेज चलती है ना आपका कल्चर चलता है, तो हम तो मतलब बिदक ही जाएंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं भाई, मैं कम में ठीक हूँ, यहीं पर ही ठीक हूँ। मगर फिर आगे मैं चाहूंगी कि इसको कंटिन्यू करें। अब आप देख लें जिस तरह कलाम में लिखा ना, मैं एक नया काम करूँगा। ठीक है, हमने भी तो कुछ करना ना। ठीक है, खुदावन जब लाजर की कब्र के पास आए तो उन्होंने पत्थर खुद नहीं हटाया, पत्थर उठाने के लिए किसी को कहा है। एक काम हम करेंगे तो एक काम खुदा हमारी ज़िंदगी में करेगा। तो हम कहते हैं खुदा आप ही कर लें जो कुछ करना है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो उसके साथ भी बहुत सारी थी। जिस तरह अभी हमने कहा कि अभी बोलना बहुत आसान है लेकिन जब किसी पे बीतती है ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी में वो नया काम किया, उसको वहाँ से हटा कर। और आप देख लें, फिर बार बार वही बात कहनी होती कि 10 पुश्तों तक लानत थी उसकी ज़िंदगी में। खुदा ने कहा मैं सहरा में नदियों को जारी करूँगा। तो अगर हम चाहते हैं नदियों को जारी करवाना, कि खुदा हमारी ज़िंदगी में नदियों को जारी करे, तो फिर खुदा चाहता है कि मेरे लिए कुछ करो। आप देख लें, याकूब को देखें कि वो अपने बाप के घर में उसने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन जब वो अपने भाई का वो सारा सिलसिला हुआ, वो सब जानते हैं, तो वो फिर उसकी माँ ने कहा कि तू मेरे भाई के पास चला जा। वो फिर वहाँ से उठकर वो हारान में चला गया, वहाँ पर उसने बरकत पाई और खूब बरकत पाई। लेकिन खुदा ने कहा कि अब तू वापस आ बेतेल में आ वापस ना। फिर खुदा ने उसको कितनी ज़्यादा वो बरकत दी है। आप देख लें, वो शिफ्टिंग उसकी हो रही है। और मैं कहती हूँ कलाम मुक़द्दस में खरूज की किताब ऐसे ही नहीं है, खरूज का मतलब ही है, ठीक है। चलें अब यहाँ से, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, अब यहाँ से उठना है, अब यहाँ से चलना है, मगर हम वहीं पे बैठे रहते हैं। फिर बाप अब्राहम की तरफ देखें तो खुदा ने उसके नातेदारों में से उसको निकाला, तो फिर एक बड़ी कौम बनाया, ठीक है। कितनी बड़ी बरकत मिली। और अगर लूत को बाप अब्राहम साथ में नहीं रहते तो वो वहीं पे रहता, वो उसी जगह में रहता। लेकिन बाप अब्राहम के वसीले आप देखें लूत को भी बरकत मिल रही है। और फिर आप एक और शख्सियत को देखें जिसका नाम है मुशर्रफ बेटे के नाम से उनको बुलाया जाता है। जब सब कुछ अपना लुटवा के और वो एक जगह पे बैठा है, उसको ख्याल आया कि मेरे बाप के घर में तो बड़ी बहुतात की बरकत है, तो ये जो कुछ मैं इधर खा रहा हूँ यहाँ, ये तो वहाँ पे होता ही नहीं है, वहाँ पे तो शाही खाना है, वहाँ पे तो बड़ा कुछ है। तो जब फिर उसने अपनी उस गंदगी की हालत में से निकला है, उस जगह को छोड़ा है, बाज वहीं पे पड़े रहते हैं। आज आप देख लें, हमारे नौजवान नशे में पड़े हैं तो पड़े ही हुए हैं, माँ बाप उठाते हैं, इलाज करवाते हैं। कितने सारे हमारे इदारे हैं जहाँ पर उनका इलाज होता है, लेकिन फिर जाके फिर उसी दलदल में वो पड़ जाते हैं, फिर वहीं पे। लेकिन आप देख ले, वो उठा है, अपने बाप के पास आया, ना सिर्फ उसको बहुतात से रोटी मिली बल्कि उसको एक इख्तियार और ओहदा भी दिया गया। तो अपनी जगहों को बदलना बड़ा सख्त ज़रूरी है। हम चर्चों में कुर्सियां नहीं बदलते, मेरी कुर्सी पे कोई और आके नहीं बैठ जाए, ये तो मेरी फिक्स है, मैं तो आगे बैठती हूँ, हम ये नहीं बदलते। अरे अगर आप पीछे होके बैठ जाएंगे तो लोग भी खुश होंगे, कितनी हम्बल खातून है, कितना हम्बल भाई है, इसने मुझे जगह दे दी है। तो एक तो आपकी इज्जत बनेगी कि खुदा में कितने मजबूत हैं ये लोग। तो यहीं से पता चलता है हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें तो छोड़ना नहीं चाहते, जगह छोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ था रहने के लिए, बहुत बड़ी जगह, लेकिन जब खुदावन ने मुझे शिफ्ट किया तो मैं तो शिफ्ट हो गई, मुझे पता है। और यहाँ से भी जब खुदा मुझे शिफ्ट करेगा मैं तो कभी भी नहीं रुकती हूँ। मेरा घराना जानता है, मेरे बच्चे जानते हैं, और उनको भी मैंने सिखाया, जब खुदा कहे ना कि नहीं, चाहे वो कितनी ही अहम जगह क्यों ना हो, कितना अहम ओहदा क्यों ना हो, कितनी बेहतरीन जगह क्यों ना हो, आपने जाना है, क्योंकि उससे बेहतरीन हिस्सा खुदा ने रखा हुआ है। मगर क्या है? डर, खौफ। हम कहते ये जगह गई तो बस फिर हमें कुछ भी नहीं मिलना है, एतमाद नहीं है ना। दाऊद तो कहते हैं मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है कि मैं कुछ भी करूँगा तू मेरे साथ है, मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा तू मेरे साथ है, क्योंकि वो जानता है मेरी जंगें तो लड़ता ही खुदा है। मगर हम कहते हैं खुदावन ये जंग तो मैंने लड़नी है, अब थोड़ा सा मुझे सांस लेने दे, फिर मैं जगह चेंज करूँगा। लेकिन मैं कहती हूँ शहीना, जब हम अपनी जगह को चेंज करते हैं, जब हम लोगों को चेंज करते हैं, बाज़ दफ़ा लोग हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल का सबब बन जाते हैं। और जब आपको ऐसी चीज़ें होने शुरू हो जाए, मुझे तो साइंस मिल जाते हैं कि अब मुझे पता लग जाता है कि बस अभी खुदा मुझे शिफ्टिंग करवा रहा है। तो हम सब के साथ खुदा का पाकरू है। आप उसे अवेल करें कि हाँ खुदा मुझे बता, वो आपको बताना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कोई वो हमारा दुश्मन थोड़ी है जो धमकियाँ लगा के हमारी जगहें चेंज करवाता है। वो तो पाकरू है, वो धीमे से कहेगा, और अगर हम सुनेंगे तो वो
अलाउ करेगा चीज़ों को, और अगर हम नहीं सुनेंगे जी जी। तो फिर वहीं पे बैठे रहेंगे। यहाँ पर सिस्टर बात है सारी खुदा के साथ कनेक्शन की। इसके लिए आपका कनेक्शन खुदा के साथ स्ट्रांग होना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको वो साइन समझ में आएंगे। बिल्कुल। तमाम जो खुदावंद आपको हिंट्स देता है वो आप समझ सकेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि कभी कभी हम खादमीन जो हैं, जो भी शायद एक जगह पर नहीं रुक के खिदमत करते, जगह ब जगह जाते हैं, मगर आजकल सुनने में भी आया है और आप सब भी इन बातों से वाकिफ़ होंगे कि अगर कहीं से बुलावा आता है खिदमत के लिए तो सबसे पहला सवाल यही होता है, जी आप फैसिलिटेट कैसे करेंगे। ऐसे ही है, आप हमें बुला किस तरह से रहे हैं? क्या कोच से बुला रहे हैं, ट्रेन से बुला रहे हैं, प्लेन से बुला रहे हैं? टिकट कौन सी आप भेज रहे हैं, बिजनेस क्लास है कि इकॉनमी है, किस तरह से, क्या मुझे अपनी जेब से लगाना है? मैं समझती हूँ कि बातें शायद पुरानी हो गई हैं, मगर अभी हमें ज़्यादा सुनने को मिलता है कि किसी ने खिदमत के लिए आपको इन्वाइट किया तो अगला बोलता है कि जी आप ब्लेसिंग में क्या देंगे? आपको तो मौका मिला ना मेरे साथ एक दफ़ा खिदमत करने का। बिल्कुल। कितनों से हमने पैसे लिए, कितनों को बोला, हमने तो अपना सब कुछ खुद लगाया। और मैं समझती हूँ सिस्टर यही खिदमत है, यही जब आप अपनी जेब से, हमने जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की थी कि हम अपनी जेब से या अपनी जिंदगी से खुदा को कुछ देते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। और अगर हम माइंड सेट पहले से ये बना लें कि मैंने वहां पर जाना है, तो हो सकता है हमारा वॉलेट भर जाए, हो सकता है कि हमें आने जाने का बहुत अच्छे से इंतजाम हो, मगर ये फिर मैं समझती हूँ कि फलदार जिंदगी नहीं है। नहीं, और हम जहाँ पे रुकते हैं हम तो उनको भी के मकसद दे रहे होते कि ताकि किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, किसी को तकलीफ ना हो। तो जो भी देगा ना फिर बरकत भी वो पाएगा। ठीक है, फिर आप ऐसे ही रहेंगे। हम कहते हैं फलानी मिनिस्ट्री भेजेगी तो फिर हम आपके लिए ये करेंगे और फलानी, तो फिर जो वो खुदावन के लिए कर रहे हैं ना, बरकत उन्हीं को मिल रही। आपने ऐसे ही रह जाना है क्योंकि आपने खुदा के लिए कुछ किया ही नहीं है। और जिस तरह आपने कहा ताल्लुक तो मेन चीज़ है। अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो फिर आपका इत्मीनान भी नहीं है। ठीक है, आप अगर देखें दाऊद की तरफ, तो छोटा सा बच्चा है मगर उसको इत्मीनान है। उसने सुना है कि मेरे खुदा की कोई जो है उसके बारे में गलत बातें कह रहा है, तो वो जंग के लिए तैयार हो गए। छोटा सा बच्चा है तो उसको तो नहीं तैयार होना चाहिए था। उसके भाई हैं, बड़े बड़े जंगी हैं, सूरमा है, लड़ने वाले हैं, मगर देख ले उसको खुदा की गैरत है। वो खुदावन के लिए तैयार हो गया, उसने खुदा के लिए कुछ किया है, फिर वो याद रखता है। कर्नेलियस के हदिये खुदा को याद रहे तो क्या मेरे और आपके याद नहीं रहेंगे? अगर दिए हुए हैं तो, अगर कुछ किया हुआ है तो आप देख ले, वो गैर कौम का बंदा है तो रूल कुदस उसको और उसके लोगों को मिला। किस तरह से उसने खुदा के बंदे की आस रखी कि मेरे घर में कोई आए। आज हम मुश्ताक होते हैं, आज तो नौजवान बच्चे मुंह बना लेते हैं अगर कोई खादिम आ जाता है, फिर वो बैठते नहीं है, वो दूसरे कमरों में फ़ोनों लेके बैठे होते हैं और माँ बाप बेचारे शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तो आपका ताल्लुक नहीं है तो बच्चों का कैसे होगा ताल्लुक? तो ये बड़ा अहम मैसेज है। ये नए साल का मैं कहती हूँ अहम मैसेज है कि आप अपनी चीज़ों को देखें कि खुदा को मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ नहीं पसंद है। जो चीज़ खुदा को नहीं पसंद, ज़रूरी नहीं वो जगह है कि ये ना हो कि कोई आप अपने घर बेच के बदलने शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई आपकी कोई आदत हो सकती है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपके कोई बाप दादा की लानत हो सकती है। छोड़े और आगे चले। आज मेरी वो जो किचन वाली बहन है, उसकी बेटी का कुछ मसला है किडनी वगैरह का, तो वो मुझे दिखाने लगी, बाजी देखिए मेरी ज़िंदगी में ना हादसात रिपीट किए जाते। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है जो आप बड़े उससे कह रहे। मैंने कहा काटे यीशु के नाम से कि इस तारीख को भी ये हुआ तो अब फिर इस तारीख को हुआ। मैंने कहा मसीह होते हुए हमें पता ही नहीं है कि हमने नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। नेगेटिव बातें जब बोलेंगे तो वही चीज़ें हमारी से इख्तियार के साथ बोले। खुदा अगर आप चाहते हैं मेरी इस जगह को आप चाहते हैं कि मैं इसको बदलूं तो खुदावन मेरी मदद और रहनुमाई करें। देखिए आपको खुदावन खुद बताएगा किस तरफ को जाना है। वो आपके लिए राह तैयार कर दी हुई है। उसने राह तैयार कर दी हुई है, उसने मंसूबे बना दिए हुए हैं। ये तो अब हम पे है ना, अब वो उठा के तो नहीं लेके जाएगा, वो तो हमने खुद चलना है। और फिर अगर हम डरते रहे ये जगह बहुत बेहतरीन है, आगे पता नहीं मिले या ना मिले, तो ये तो खुदा पर एतमाद नहीं है। आप खुदा पे अंधा एतमाद करें कि खुदावन जब ये इतना अच्छा है ना तो आगे इससे भी अच्छा होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कहा खुदावन ये अच्छा ना तो इससे भी अच्छा, अब भी मैं कहती इससे भी अच्छा, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया में जीती हूँ मैं उसके कामों के लिए हूँ और मुझे पता वो बेहतरीन से बेहतरीन काम करेगा हमारे वसीले लोगों की ज़िंदगी में भी। आमीन।
हमारे वसीले लोगों की ज़िंदगियों में। लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं एक ही जगह पर। सिर्फ कराची में नहीं है, हमने पता नहीं कहाँ कहाँ खुदा पहले भी लेके गया और इस साल भी खुदावन हमें लेके जाएगा यीशु के नाम से। मेरा तो ईमान है, मेरा ईमान है जड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने सामरी औरत का जिक्र किया था। तो अभी जब आप ये गुफ्तगू कर रही थी कि हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है और आगे बढ़ने के लिए जो अगर खुदा ने अगर आपको बुलाया है तो आपको उन तमाम आसाइशों से भी निकलना पड़ सकता है। तो हमने एक सामरी औरत का जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में कि वो उसके हाथ में घड़ा था जो वो अपनी ज़रूरत के लिए पानी लेने आई थी, मगर जब खुदावन से उसका इनकाउंटर होता है, खुदावन से उसका आमना सामना होता है, तो वो अपनी वो एक वाहिद चीज़ जो कि वाकई उस वक्त बहुत ज़रूरी थी और खड़ी दोपहर का टाइम था, दिन का टाइम था, यकीनन प्यास की शिद्दत भी होगी, वो आई होगी तो उसने पीना भी होगा, तो उसने अपनी वो ज़रूरत को भी छोड़ दिया था। तो इस पर आप मुझे ज़रूर इस प्रोग्राम में इसको रिलेट करते हैं कि एक ज़रूरी आइटम है जो कि उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। क्या ऐसी कोई नौबत आए तब भी हमें छोड़ देना चाहिए? मैं इसको ना पता किससे रिलेट करूँगी, जो मेरे दिल में आ रहा है ख्याल वो ये है कि अंधे बर्तबई के साथ मैं इसको रिलेट करूँगी। उसके पास चादर थी और कशकोल था, ठीक है। जब खुदावन यीशु के पीछे वो भागा है ना, ठीक है, तो उसने उन चीज़ों को छोड़ा है। हम लूज ही नहीं करते कुछ भी, हम लूज करना भी नहीं चाहते कुछ भी। कितना अंधा एतमाद है उस अंधे आदमी को, ठीक है, जिसने सुना हुआ था कि हाँ जी खुदावन यीशु जो है, यीशु नासरी है, कोई शख्सियत है, वो अंधों को आंखें बख्शता है, तो उसके पीछे जाया जाए। लेकिन उसने उन चीज़ों को लेके नहीं चला, जबकि वो उसके रोजगार था। उसने छोड़ा। ये अंधा एतमाद था उसका। आज हमारे पास अंधा एतमाद नहीं है, खुदा अंधा एतमाद चाहता है। जब बाप एक बच्चे को उछालता है वो हंसते हुए नीचे आता है क्योंकि उसको पता है उसका बाप उसको संभालने का। तो हमें क्यों नहीं पता कि हमारा संभालने वाला मौजूद है? हमें क्यों नहीं पता? और वो देखे वो वहां तक पहुंचा है, वो वहां तक पहुंचा तो उसने कहा तू क्या चाहता है? तो उसने कहा मैं बीना होना चाहता। कितना कॉन्फिडेंस है। आज हम कहते हैं खुदा चल ये नहीं तो ये दे दे। आपको फोकस होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। जो भी मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, फोकस हो जाए कि खुदावन के लिए हम क्या करना चाहते हैं। फिर आप भूल जाएं कि खुदा आपके लिए क्या करेगा। आप देख लें, यहाँ पे दानियल को भी ज़रा सा मैं शेयर कर दूं। उसने खुदा पे अंधा भरोसा किया, उसने उन चीज़ों से अपने आप को नापाक करना नहीं चाहा। तो क्या समझते खुदा ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उसको एतमाद था कि जिसके लिए मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। और हार्डली कितने साल का था, 15, 16, 17 साल का नौजवान लड़का, मगर उसने फैसला कर लिया कि मैं शाही खुराक से अपने आप को नापाक नहीं करूँगा। तो उसके जिंदा खुदा ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह आपके पसंदीदा प्रोग्राम में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।